नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला छठ पावनि विधिवत शुरू। सोमक पहिल दिन नहाय खाय। छठक पूजा सामग्री खरीद कर बाजार में भीड़। एहि बेर सामान महग में खरीद पड़ि रहल उपराग। छठ पूजा के तैयारी तीव्र। पोखरि सर सफाई आ घाट निर्माणक काज जारी। जनकपुर धाम में प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी। प्रदेशक सुरक्षा व्यवस्था नीक बनेबाक विषय में परामर्श। आ कांग्रेस नेतृत्व के सरकार बनला बाद जनता लोकतांत्रिक वातावरण महसूस केने, गृह मंत्री खाड़ा कथन। अब समाचार विस्तार में। आस्था के महापावनि छठ सोम दिन से विधिवत शुरू भेल छै। 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला छठ पावनि अंतर्गत पहिल दिन अर्थात सोम के नहाय खाय विधि कयल गेल छै। एहि दिन के अरबा अरबाइन सेहो कहल जाइ छै। व्रती भोजन में माछ, मांस, लहसुन, प्याज, मड़ुआ सहित के वस्तु परित्याग कऽ कऽ सोम से व्रत बैसल अछि। छठ पावनि अत्यंत श्रद्धा आ भक्तिपूर्वक मनाओल जाइ छै। एकर लेल कार्तिक शुक्ल पक्ष लगले व्रती सब दालि, तरकारी, साग पात सहित के खाय छोड़ि दैत छै। एहि पावनि में नैवेद्य के लेल आवश्यक गहूम आ गमहरी के व्यवस्था किछु दिन पहिने से कयल जाइ छै। छठ पावनि में 60 से बेसी प्रकार के पूजा सामग्री आवश्यक पड़ै छै। आरोग्य लाभ मुख्य उद्देश्य रहल छठ पावनि पूजा के रूप में मात्र नहि कठिन व्रत आ उपवास कयल जाय वाला तपस्या के रूप में रहल छै। एहि बेर छठ पावनि अंतर्गत मंगल दिन खरना, बुध दिन सँझुका अर्घ आ बृहस्पति दिन पारण पड़ल छै। छठ पावनि लगचेला संगे बाजार में भीड़ बढ़ल छै। छठ पावनि में करीब 60 प्रकार के पूजा सामग्री जुटाबऽ पड़ै छै। तें ई सामग्री सब खरीद करवला सबके अखन जनकपुर धाम सहित मधेशक बाजार सब में भीड़ बढ़ल छै। एहि पावनि में प्रयोग होवला सब पूजा सामग्री नया रहल जेबाक भेला से सेहो और पावनि से छठ पावनि के बाजार में अत्यधिक भीड़ होइत आयल छै। इहे भीड़ आ चाप के फायदा उठबैत बाजार में करीब सब सामान के मोल दोसर समय से महग रहबाक उपभोक्ता के उपराग रहैत आयल छै। एहि बरस सेहो अत्यधिक मोल तीर पड़ि रहल ग्राहक सब बताय रहल छै। बहुत महंगा, 50% से ऊपर महंगा छै। छठ में हरेक बरस बाजार अनियंत्रित होइत एलो पर एहि दिस सरकार तथा सरोकार वाला के ध्यान पहुंचा नहीं सकल छै। सरकारी व्यवस्था, बिचौलिया के दबदबा, व्यापारी के मनोमानी, अनुगमन के अभाव लगायत कारण से पावनि के समय में अपना सब के महग में पूजा सामान खरीद कर पड़ि रहल ओ सब बताय रहल छै। दोसर उपभोक्ता ठाम आ बाजार अनुसार फरक मोल रहैत आयल अनुभव बताय रहल छै। छठ पावनि के तैयारी के कारण जतऽ जे भेटै छै ओतै से खरीद करैत आयल ओ बताय रहल छै। 2 रुपया शहत आ महंग जहिए भेटल तहिए लऽ लेली। जेना हम बाजार चलल छली अभी इमली बाजार, ठीक है, हमारा अर्गजे पे फैला पड़ि गेलै टाइम के अभाव के कारण से, तो हम वही लऽ लेली। अब ओहने है कि अब जेना कहू 300 में लोग किन लै है, तो 250 में किन ली, कहू 200 में वह चीज भेट जाए और कथू नहीं, ये नहीं। एम्हर व्यापारी सब एहि बेर नीक व्यापार भऽ रहल बताय रहल छै। अगिला वर्ष लॉकडाउन के कारण ओतेक व्यापार नहीं भेला पर एहि बेर नीक व्यापार भेल, ओकर सभक कथन अछि। पहले साल से अच्छा है, पहले लॉकडाउन के वजह से नहीं चला, ऐसो अच्छा है। ठीक है, पुरका साल से लागू ना बढ़िया है बुझाई। पुरका साल तो सब घटे लगले, एहि बेर तो 2 रुपया ककरो कमाइयो हो। छठ पावनि में केरा, ऊख, केराव, नेमो, शक्कर, नरिवल, मिठाई, चना, ठकुआ, कसार आदि लगायत के खाद्य सामग्री प्रयोग होइ छै। तहिना माटि के पूजा सामग्री में दियोरी, माटि के हाथी, ढकनी लगायत प्रयोग होइ छै। तहिना के बाँस के सामग्री सब में डगरा, सुपा, ढकिया, चंगेरा लगायत के प्रयोग होइत आयल छै। एहि बरस बुध के डूबैत आ बृहस्पति के उगैत सूरज के अर्घ दऽ कऽ छठ पावनि मनाओल जायत।
छठ के तैयारी स्वरूप जनकपुर धाम के विभिन्न पोखर के सर सफाई तथा घाट बनेबा काज तीव्र रूप में चल रहा है। पवित्रता के पावन मानल जाय वाला छठ पूजा के लेल जनकपुर धामक विभिन्न पोखर तथा सरोवर के सर सफाई में छठ पूजा समिति तथा स्थानीय क्लब सब जुटल है। एहि क्रम में सोम दिन धनुष सागर के सेहो सर सफाई कयल गेल छै। छठ के महत्वपूर्ण दिन अर्थात बुध दिन होवाला सौझका अर्घ देव आवाला श्रद्धालु सबके लेल गणेश युवा कमिटी के नेतृत्व में सर सफाई कयल गेल छै। संगे घाट निर्माण, टेंट, पंडाल सहित सजावट के काज कमिटी कऽ रहल छै। छठ के लागि सर सफाई और बिजली पंडाल ई सब हम सब करै छी। कमिटी 2055 साल से धनुष सागर के सर सफाई तथा घाट निर्माण के काज करैत आयल छै। मिथिलांचल में मनाओल जाय वाला महान पावन छठ के तैयारी तीव्र है। जनकपुर धाम में प्राथमिकता आ भव्यता के साथ मनाओल जाय वाला छठ पावन के लेल सरोवर सब गंगा सागर, धनुष सागर, अरगज्जा पोखर सहित के सजेबा काज चल रहा है। पूर्ण रोनियारक रिपोर्ट। जनकपुर धाम में छठ पावनक तैयारी धमाधम भ रहल अछि। बीतल वर्ष कोरोना के कहर कारण प्रभावित छठ एहि वर्ष भव्य हेबाक देखल जा रहल अछि। भव्य छठ पूजा के लेल प्रख्यात प्रदेश दुअक अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम के मुख्य सरोवर सब गंगा सागर, धनुष सागर, अरगज्जा पोखर, दशरथ तालाब सहित एहि क्षेत्रक जलाशय सब में सर सफाई आ रात्रि विश्राम के लेल व्यवस्थापन के काज भ रहल अछि। र यहाँ धेरै तालाबहरू छन्। प्रमुख तालाब गंगा सागर, धनुष सागर, अरगज्जा सर, दशरथ तालाब, त्यसपछि गोरधोवा पोखरी, रत्न सागर, बिहार कुंड, अग्निकुंड हुँदै जनकपुरमा लगभग 51 वटा पोखरीमा छठ हुन्छ। जनकपुर धामक एहि सरोवर सब में हजारों व्रतालु तथा दर्शनार्थी के भीड़ लगैत अछि। मुख्यतः 4 दिनक छठ पावन के पहिल दिन सोम क व्रतालु सब नहा क मात्र खायत। मंगल दिन पंचमी के खरना विधि हैत। षष्ठी के दिन बुध के साँझ अस्ताइत आ बृहस्पति भोरे उदायत सूर्य के अर्घ द जनकपुर धामक पोखर, तालाब आ सरोवर सबके दुल्हिन जकाँ सजाओल जा रहल अछि। हम सब गणेश युवा कमिटी जैसे हम सब गणेश कमिटी स्थापना भेल 2055 साल से हम सब छठ के लागि छठ करे वाला श्रद्धालु भक्त के लागि हम सब डेकोरेशन और सर सफाई, पंडाल, बिजली बदला के हम सब सहज रूप से छठ करे लागि हम सब व्यवस्था करै छी। छठ पावन करऽ वाला व्रतालु सब खरना विधि के लेल मंगल दिन भर उपवास रहि क साँझ में चंद्र दर्शन केला बाद माटि के नया चूल्ह आ माइटे के बर्तन में शक्कर, दूध आ चाउर के खीर बना क घर देवता के कोठरी में केरा के पात में रखैत छठी माई के चढ़बैत अछि। तै के बाद व्रतालु आ परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद के रूप में खाइत अछि। खरना विधि के यह प्रसाद ग्रहण बाद निरंतर 36 घंटा के उपवास शुरू होइत अछि। बुध दिन पावन के तेसर दिन व्रतालु सब जलाशय में पहुँच क अस्ताइत सूर्य के पहिल अर्घ दैत अछि। एकरा मिथिला क्षेत्र में सँझुका अर्घ सेहो कहल जाइत अछि। तहिना सप्तमी के दिन भोरे व्रतालु सब उदायित सूर्य के दोसर अर्घ द क पावन समाप्त करैत अछि। एकरा मिथिला में भोरका अर्घ के साथे पारन सेहो कहल जाइत अछि। कार्तिक शुक्ल के चतुर्थी से शुरू होइ छै तरीका, जाहिमे से ई छै जे पहिल दिन जे छै से नहान खान कहै छै लोग, माने स्नान कऽ कऽ पवित्र होइए आ ई प्रार्थना के भाव में होइए संसार के कल्याण के लेल, अपन संतान के कल्याण के लेल। ओहि प्रकार के भाव के निर्मित होइ छै पहिल दिन। दोसर दिन जे छै खरना माने क्षरण, ओकर सबटा पाप के क्षरण भए छै। जतेक शरीर में माने अथी रहै छै भेल टॉक्सिन ओकरा जकरा कहै छै, ओकर डिटॉक्सिफिकेशन भऽ गेल रहै छै, माने ओ सब शुद्ध भऽ गेल रहै छै, क्षरण भऽ गेल रहै छै। तैँ से खरना कहै छै। एहि दिन भरि दिन से व्रतालु जे से उपवास करैए आ राति में गुड़ के खीर बनबैए आ ई घोरुआ पुआ कहै छै एकटा, से घोरुआ पुआ बनै छै, गुड़े से बनै छै, तऽ खीर पूरी होइ छै आ ओकरा जे छै से अर्घ देल जाइ छै चंद्रमा के, ओकर प्रसाद के रूप में ओ ग्रहण करैए। एकर बाद से फेर उपवास शुरू होइ छै आ ओहि दिन जे छै से साँझक अर्घ देल जाइ छै। साँझक अर्घ देल गेल, ओहिमे जे वस्तु सब होइ छै से बुझले अछि अहाँके, जे ओहिमे
केना से किससे एक मास पहिने से लोग जे तैयारी करने रहे ओहिमे से सुप्ती होइ छै, कर सुप्ती होइ छै, चंगेरा होइ छै, हाथी होइ छै, माटि के बनल हाथी के सेहो बहुत गोटे प्रयोग करे। छठ पूजा समिति सभक अनुसार बीतल वर्ष के तुलना में एहि वर्ष व्रतालु आ दर्शनार्थी के संख्या में वृद्धि हैत। जनकपुर धाम में मनायल जावला छठ पावनि देश विदेश में समेत चर्चित रहल अछि। समिति सभक अनुसार प्रत्येक वर्ष गंगा सागर में 5000, धनुष सागर में 3500 करैत 2टा सरोवरे में मात्र करीब 10,000 अर्घ के व्यवस्थापन कयल जायत। साथे नगर भीतर जानकी मंदिर काते के मुख्य सरोवर अरगज्जा पोखरि में सेहो करीब 1000 परिवार के अर्घ रखबाक व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। अंगराक्षर में कहियो शुल्क नहीं लगले, फ्री सेवा है, बिजली बत्ती सफा सुथरा जते भी में खर्च हो जैसे समिति अपना चंदे मांग के अलग से कर ले छै, लेकिन व्रतालु के एको पैसा नहीं लगे। कते आदमी करे? करीब 1200-1500 व्रतालु में अलग लगे करे, करीब 1200-1500 व्रतालु में अलग लगे करे। जनकपुर धाम स्थित मुख्य सरोवर सब गंगा सागर, धनुष सागर, अरगज्जा पोखरि, दशरथ तालाब, गोरधोई पोखरि, रुक्मिणी सर सहित विभिन्न सरोवर सब सफाई करऽ के साथे टेंट, पंडाल, विद्युतीय बत्ती जड़ान करैत सजेबाक काज भऽ रहल अछि। समिति सब प्रत्येक वर्ष जकाँ एहि वर्ष समेत सरोवर सबके सजेबाक आ व्रतालु सबके लेल सुरक्षित पूजा स्थल अर्थात घाट निर्माण भऽ रहल बतौलक अछि। पावनि में प्रसाद के रूप में स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधन से बनायल जावला ठकुआ, भुसुआ, ऊख, केरा सहित मिष्ठान परिकार सबके लेल सामान जुटेबाक बाजार में स्थानीय के भीड़ देखल गेल अछि। जनकपुर धाम सहित मिथिलांचल, तराई मधेश में मुख्यतः मनायल जावला छठ पछिला समय काठमांडू सहित पहाड़ी आ हिमालयी क्षेत्र में समेत मनाबऽ शुरू कयल गेल अछि। छठ पावनि में बनाओल गेल प्रसाद, ठकुआ, भुसुआ सहितक मिष्ठान परिकार इष्टजन के घरे में बजा कऽ खुएबाक आ अपन नातेदार के सेहो प्रसाद पहुँचेबाक परंपरा अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 2 के अध्यक्ष शिव कुमार शाह वड़ावासी के छठ पूजा सामग्री तथा वस्त्र वितरण कयलनि अछि। वड़ा कार्यालय में सोम दिन अध्यक्ष शाह अभाव भेल सबके छठ पूजा में कोनो भी समस्या नहीं होव देव व्यक्तिगत लगानी में साड़ी सहित के वस्त्र के साथे पूजा सामग्री आ 505 रुपया नगद सहयोग स्वरूप वितरण कयल गेल ओ जानकारी देलनि अछि। और सालो कैले रही कार्यक्रम मतलब कार्यक्रम छोटका एगो कार्यक्रम भेज दिन रहे के साड़ी है, ब्लाउज है, रेगुलर में सेट के कपड़ा, अगरबत्ती के एगो डिब्बा है, नगद में 505 रुपया कह के वो करीब 1000 व्रतालु के सर सामान वितरण करबाक लक्ष्य लेने सेहो जानकारी देलनि अछि। तहिना जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 16 के समाज सेवी अमर पजियार सेहो कपिलेश्वर के गरीब विपन्न तथा अभाव भेल सबके छठ पूजा के लेल वस्त्र तथा पूजा सामग्री वितरण कयलनि अछि। अपन निवास आगा वड़ावासी सबके ओ वस्त्र तथा पूजा सामग्री वितरण कयलनि अछि। सामान होबाक चाही जे ई अभाव देखलिए गाँव में, ताहि दुआरे विपन्न परिवार के लेल हम अपन जरूरत महसूस करी जरा सबके बाँटल जाए, ताहि दुआरे सबके नया साड़ी, साया, ब्लाउज, तकर बाद में अन्न और नारियल सब विपन्न परिवार के लेल हम सहयोग कर दिलिए लगभग 300 से 400 तक। पजियार वड़ा के करीब 300 गोटे के पूजा सामग्री वितरण कयलनि अछि। तहिना जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के निर्माण व्यवसायी दीपेंद्र ठाकुर वड़ा नंबर 13 के गरीब विपन्न सबके छठ पूजा के लेल वस्त्र, पूजा सामग्री तथा नगद 500 सहयोग कयलनि अछि। ठाकुर करीब 200 गोटे के ई सामान वितरण कयलनि अछि। जनकपुर धामक समाजसेवी बलराम महतो
श्री राम जानकी सूड़ी कुटी के संरक्षण में अपना प्रतिबद्ध रहल बतौलन अछि। छठ पावनि के अवसर में सोम दिन कुटी के संरक्षक सदस्य एवं संचालक समिति के सदस्य सब बीच के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में समाजसेवी महतो सूड़ी कुटी के विकास आ संरक्षण में प्रतिबद्ध रहल बतौलन अछि। ओ कुटी के संरक्षण आ संवर्धन के लेल आवश्यक स्रोत जुटेबा काज में कोनो कमी होबा नहीं देबाक सेहो वचन देलनि। हम जवाबदेही हम एक प्रमुख संरक्षक भी छी और निर्माण कमेटी के अध्यक्ष भी छी और हमार दाहिना हाथ एक उपाध्यक्ष के रूप में हमरा रतन पूर्वे जी के हम में रखने छी जेमे कि उनके सक्रियता में निर्माण काम आगाड़ी बढ़ रहा है। स्रोत जुटाबे के लिए हम जिम्मेवार अभियो छी आ पहले छलिए। स्रोत के लिए चिंता नहीं करू रतन जी, जहाँ से जुटबे पड़ते जै तरीका जुटबे पड़ते अपने खाली काम देख दे जाओ, उस स्रोत के अपने चिंता नहीं करू। स्रोत के चिंता हमरा पर छै, हम अकेले काफी छी। केना कोई समाज से हाथ जोड़ के उठाए, अपने के खाली साथ लग चलो, जत से स्रोत जुटावे पड़े हम ओइ के लिए। कुटी के प्रमुख संरक्षक समेत रहल समाजसेवी महतो किछ दिन पहिने कुटी परिसर में शौचालय के शिलान्यास कयल गेल कहैत निर्माण काज आब गति पैबाक बतेलनि। ओहि के बावजूद भी हम सब सफल हो आ भेली एकटा कहबे तैयो होते ओहि के शिलान्यास तक हम सब क चुकली आ वो आगाड़ी काम बढ़बे करते। कार्यक्रम में कुटी के अध्यक्ष रतन पूर्वे कोरोना के कारण सोचल अनुसार के काज हो नहीं सकल कहैत आब कुटी के लेल आवश्यक काज के तीव्रता देबाक बतौलनि। कार्यक्रम में सहभागी सब एक दूसरे के छठ पावनि के शुभकामना देने छल। जनकपुर धाम में प्रदेश 2 स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में सोम दिन शुरू भेल प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी प्रदेश 2 के सुरक्षा के और मजबूत आ नीक बनाबऽ ठोस निर्णय सब करत। बैठक में गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़, मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत शाह, तीनों सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब, प्रदेश 2 के प्रहरी प्रमुख सहित तीनों सुरक्षा निकाय के प्रदेश स्तरीय सुरक्षा प्रमुख, 8 जिला के प्रमुख जिलाधिकारी सहित सहभागी अछि। नेपाल सरकारक गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ सरकारक पहिल दायित्व नागरिक के जीवन के सुरक्षा रहलासँ एहिमे कोनो कसर बाँकी नहीं रखबाक बतौलनि अछि। प्रदेश 2 के सुरक्षा गोष्ठी में सहभागी होबऽ जनकपुर धाम आयल गृह मंत्री खाड़ जनकपुर धाम विमानस्थल में पत्रकार सब संग बात करैत राज्य व सरकारक पहिल दायित्व नागरिकक सुरक्षा रहलासँ एकर लेल लागि पड़ल बतौलनि। सरकार को पहिलो दायित्व नागरिक को जीवन रक्षा हो, त्यसका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ र सुरक्षाको जुन खालको अहिलेको प्रबन्ध छ अवस्था छ त्यसलाई अझै सुधारेर कुनै पनि नेपाली नागरिकले नेपालको जुनसुकै भूभागमा स्वतन्त्रपूर्वक उनले बाँच्न पाउने अधिकारको त्यो सुनिश्चितताको लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र ढङ्गले नै चल्दछन् र न्यायपालिकामा जुन खालको विवाद देखिएको छ त्यो संवेदनशील र गम्भीर छ। त्यो विवाद चाहिँ नि छिटोभन्दा छिटो सुल्टियोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना छ। न्यायपालिका व्यवस्थापिका आ कार्यपालिका स्वतंत्र रूप में चलल जेबा में न्यायपालिका में देखल गेल विवाद संवेदनशील आ गंभीर रहलासँ विवाद यथाशीघ्र समाधान कयल जेबाक हुनक कथन अछि। किनकि नागरिकताको समस्यालाई हामीले संवेदनशील रूपमा लिएका छौँ र बुझेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जो अहिले मूल प्रतिपक्ष छ उसले चाहिँ सदनै चल्न दिएको छैन। त्यसलाई हाम्रो आग्रह छ, अहिले यो तपाईँहरू मार्फत पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब सदनलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउँ, सरकारका कमी कमजोरहरूलाई पनि सुधार्दै लिएर जाउँ र कतिपय महत्त्वपूर्ण चाहिने विधेयकहरू छन् नागरिकता लगायतका विधेयकहरू, ती विधेयकहरूलाई चाहिँ नि पास गरौँ, त्यही नै हाम्रो आग्रह। गृह मंत्री खाड़ सरकार नागरिकता के समस्या के संवेदनशील रूप में लेने बतवैत प्रतिपक्षी एमाले के अवरोध के कारण नागरिकता विधेयक पारित कर समस्या बढ़ रहल दावी कयलनि। समस्यालाई हामीले संवेदनशील रूपमा लिएका छौँ र बुझेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जो अहिले मूल प्रतिपक्ष छ उसले चाहिँ सदनै चल्न दिएको छैन।
त्यसलाई हाम्रो आग्रह छ। अहिले यो तपाईँहरू मार्फत पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब सदनलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउँ, सरकारका कमी कमजोरहरूलाई पनि सुधार्दै लिएर जाउँ र कतिपय महत्त्वपूर्ण चाहिने विधेयकहरू छन्, नागरिकता लगायतका विधेयकहरू, ती विधेयकहरूलाई चाहिँ नि पास गरौँ, त्यही नै हाम्रो आग्रह। नागरिकता के बहाना में कोरोना खोप नहीं देबाक कोनो नियम नहीं रहल सेहो ओ स्पष्ट कयलनि। अब खोप लगाउने क्रममा नागरिकता चाहिँदैन, त्यस कारणले नागरिकता बिना पनि खोप लगाउन पाइन्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न गतिविधिले देशका अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि प्रभाव पार्छ र हाम्रो महाधिवेशन अवश्य पनि तपाईँहरूलाई पनि केही जिज्ञासा छोडेको छ र महाधिवेशनका विभिन्न गतिविधिले हामीलाई पनि प्रभाव पार्छ र तपाईँहरूलाई पनि प्रभाव पार्छ। सोमदिन प्रदेश स्तरीय सुरक्षा समिति के बैठक जनकपुर धाम में कयल गेल अछि। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ नेपाली कांग्रेस नेतृत्व के सरकार बनला बाद जनता लोकतांत्रिक वातावरण महसूस केने बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में सोमदिन भेल कार्यकर्ता जमघट में मंत्री खाड़ कांग्रेस नेतृत्व के सरकार अयला बाद देश में लोकतांत्रिक माहौल बनल बतौलनि अछि। ओ संविधानक रक्षा जनता आ सरकार दुनू सँ कयल जेबाक सेहो बतौलनि। गृह मंत्री खाड़ प्रतिगमन कदम के कारणे ओली के सरकार गिरल सेहो टिप्पणी कयलनि। कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक सरकार आइसकेपछि यो एउटा लोकतान्त्रिक वातावरण माहौल निर्माण भएको छ, यो धेरै ठुलो परिवर्तन। संविधानको रक्षा जनताले पनि गर्नेछ, सरकारले पनि त्यसको रक्षा र पालना गर्नुपर्छ। यो त ओली सरकारको पालो हो, संविधानको रक्षा होइन, संविधानमाथि उहाँले प्रहार गर्नु, संविधानमाथिको प्रहारका कारणले उहाँको सरकार पनि ढलेको। गृह मंत्री खाड़ नेपाली कांग्रेस में पार्टी के अध्यक्ष आ प्रधानमंत्री एके बेती रहल जेबाक नीक रहल बतौलनि। ऐसा पार्टी में विवाद सृजना नहीं हेबाक सेहो दावी कयलनि। नेपाली कांग्रेसमा सङ्कट निवारणको चाहिँ एउटा उपाय के छ भने जो मान्छे पार्टी सभापति बन्छ त्यही मान्छे प्रधानमन्त्री, जो मान्छे प्रधानमन्त्री छ त्यसैलाई सभापति गराउनुभयो भने पार्टीभित्र धेरै ठुलो सङ्कट आउँछ। नभए किशनजी सङ्घ नेता। गृह मंत्री खाड़ प्रजातंत्र प्राप्ति के संघर्ष में दुर्गानंद झा सहित के तराई के शहीद सबके महत्वपूर्ण योगदान रहल बतौने छलथि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव नेता सब अपन अपन वर्चस्व कायम कर चाहला के कारण कांग्रेस के अधिवेशन में विवाद सृजना होइत आयल बतौलनि। हम कोनो ग्रुप लॉबी के बात नहीं करै छी, जे जता अपन वर्चस्व छै वही ठाम अहाँके पार्टी कैप्चर करऽ चाहै छै, ई बढ़िया बात नहीं छै। प्रेम करी सहमति सहकार एकता करै छै। यदि नेपाली कांग्रेस तीनों सॉफ्ट माइंड के नहीं चले छै तो हम अहाँ सबके खुशी छी। आगे भविष्य में सरकार बनाए हमरा नहीं बुझाइए। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता रामकृष्ण यादव, महेंद्र यादव, बजरंग प्रसाद शाह लगायत नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भेल छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसी के विषय में झूठ नहीं बाजा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आ माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड के चेतावनी दिलनि अछि। एमसीसी पास करबा कहि के पत्रचार कयल गेल प्रधानमंत्री देउवा के कथन आ एकर पत्र नहीं भेजल गेल माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड से देल गेल अभिव्यक्ति में से एक झूठ भेल कहैत अध्यक्ष ओली झूठ बाजवा काज नहीं कर सचेत करौलनि। प्रचण्ड हस्ताक्षर गरेर दिएको के शेरबहादुरजी हस्ताक्षर गरेर दिएको भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड दिएको छैन भन्नुहुन्छ। दुईटा मध्ये एउटाले झुट बोले जस्तो देखिएन, हैन? झुट बोले तपाईहरु सोध्नुहोस् न उहाँहरूलाई। अनि उहाँलाई सोध्नु तपाईहरुको चाहिँ धारणा के हो त? यो एमसीसी दुईटा मध्ये एउटाले झुट बोले जस्तो देखियो नि त। अब एमआरएले चाहिँ के भन्छ त्यसमा? एमसीसी के भन्छ? राजीनामा सबै दिनुपर्ने खालको हुनुहुन्छ उहाँहरूले।
अदालतको मर्यादा कसैले पनि बचाउनु भएको छैन, संविधानको पालना कसैले गर्नुभएको छैन। संविधानको व्याख्यातासम्म हो अदालत, तर संविधानको परिवर्तनकारी अथवा संविधान संशोधन गर्ने अथवा संविधान हेरफेर गर्ने होइन, संविधानको व्याख्यासम्म गर्न सक्ने हो। व्याख्या गरेन उनले आफै संविधानका अनेक धाराहरू सिर्जना गर्ने। अध्यक्ष ओली प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबड़ा सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवा के प्रधानमंत्री बनाव परमादेश जारी करवाला सब न्यायाधीश सब द्वारा राजीनामा दिल देबाक आह्वान दोहरौलनि। ओ प्रधान न्यायाधीश जबड़ा सहित सब न्यायाधीश सब संविधानक पालना नहीं केना आरोप समेत लगौलनि। अध्यक्ष ओली संविधान विपरीत करवाला आ हेरफेर करवाला काज अदालत के नहीं भेल स्मरण करौने छलथि। मुख्यमंत्री राजेन्द्र पाण्डे बागमती प्रदेश सभा से विश्वासक मत प्राप्त कयलनि अछि। सोम दिन प्रदेश सभा में विश्वासक मत के प्रस्ताव पर भेल मत विभाजन में मुख्यमंत्री पाण्डे के पक्ष में बहुमत सदस्य सब विश्वासक मत दिलक अछि। प्रदेश सभा के 59 गोटे सांसद सदस्य मुख्यमंत्री पाण्डे के पक्ष में मतदान केने छलथि। बागमती प्रदेश सभा में अखन 109 सदस्य रहल अछि। विश्वासक मत प्राप्त कर कम्ती में 55 सांसद के समर्थन आवश्यक पड़ल छल। सोम दिन भेल मत विभाजन में प्रदेश सभा में कायम सदस्य संख्या के बहुमत पहुंचला से विश्वासक मत प्राप्त भेल सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ घोषणा कयलनि अछि। मुख्यमंत्री पाण्डे के नेकपा माओवादी केन्द्र के 23 गोटे, नेपाली कांग्रेस के 22 गोटे, नेकपा एकीकृत समाजवादी के 13 गोटे आ जनता समाजवादी पार्टी के 1 सांसद मत देने छल। विश्वासक मत देबाक प्रस्ताव के विपक्ष में 43 मत पड़ल अछि। नेकपा एमाले आ विवेकशील साझा पार्टी के सांसद विपक्ष में मतदान कयने छल। तहिना नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद तटस्थ बैसल छल। प्रदेश सभा के सोम दिन के बैठक में 104 गोटे सांसद उपस्थित भेल छल। प्रदेश सभा बैठक में राप्रपा के 2 सांसद आ एमाले के 2 सांसद अनुपस्थित भेल छल। राप्रपा के सदस्य द्वय रीता माझी आ रीना गुरुङ तथा एमाले के सांसद द्वय गणेश दुलाल आ बेली मैया घले अनुपस्थित रहल छल। कानून व्यवसाय सब प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबड़ा राजीनामा नहीं देव धरि अपना सबके आंदोलन जारी रहबाक चेतावनी देलक अछि। नेपाल बार एसोसिएशन सर्वोच्च अदालत के प्रांगण में सोम दिन सेहो आयोजना केने धरना कार्यक्रम में सहभागी भेल कानून व्यवसायी सब प्रधान न्यायाधीश जबड़ा से आब सेहो राजीनामा नहीं देल गेला पर देश भर के कानून व्यवसायी के आंदोलन के सामना कर तैयार रहल जेबाक बतौलक अछि। नेपाल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराई प्रधान न्यायाधीश जबड़ा राजीनामा नहीं देव धरि अपन सबके आंदोलन जारी रहबाक चेतावनी देलनि। वक्तव्यहरू आएको छ। कुनै पनि संगठनको वक्तव्यले प्रधान न्यायाधीश सही हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई चोक्याउनुपर्छ, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु हुँदैन भनेको छैन। म कानुन व्यवसायी मित्रहरूलाई, पत्रकार बन्धुहरूलाई भ्रम नपर्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। कुनै पनि संगठनको वक्तव्य नेपाल बार एसोसिएसनको जो अभियानको विरुद्धमा छैन। उहाँहरूले केही न्यायपालिकाको सुधारका निम्ति के अरू विषयहरू थप्नुपर्छ भन्नुभएको छ। ती थप्नुपर्छ भनेका विषयहरू हामी छलफल गर्दै त्यसलाई थप्न सक्छौँ। तर हाम्रो अहिलेको माग भनेको प्रधान न्यायाधीशजीको राजीनामा हो। कुनै पनि हालतमा यो एजेन्डाबाट नेपाल बार एसोसिएसन बाहिरिनेवाला छैन, नेपाल बार एसोसिएसन ब्याक हुनेवाला छैन र देशभरिका कानुन व्यवसायीहरू यसमा आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो परिस्थिति तपाईले सामना। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी न्यायालय समाप्त हो लगला से प्रधान न्यायाधीश जबड़ा के राजीनामा मांगा बाध्य हो पड़ल स्पष्ट कयलनि। ओ न्यायपालिका के संकट से बचाव प्रधान न्यायाधीश द्वारा राजीनामा देनाइ के विकल्प नहीं रहल सेहो बतौलनि। विवाद पहिला पनि थियो, तर उहाँले संकट निम्ति आउनुभयो। न्यायपालिका अब भर्ज अफ द कोल्याप्स समाप्त हुने बिन्दुमा पुगेको छ। आज न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ। यसको सबैभन्दा ठुलो कारण उहाँ आफै हुनुहुन्छ। मित्रहरू, न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठुलो शक्ति, सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको पब्लिक ट्रस्ट हो, जनताको विश्वास हो। आज जनताको विश्वास न्यायपालिकामा समाप्त भएको छ। नेपाल बार एसोसिएशन के पूर्व केंद्रीय सदस्य रमन कुमार कर्ण न्यायालय के बचेबाक लेल सेहो प्रधान न्यायाधीश जबड़ा द्वारा राजीनामा देव विलम्ब नहीं कयल जेबाक बतौलनि।
साथै हाम्रो प्रश्न के रहेको छ भने तपाईको राजीनामा अहिले सडकले माग गरिरहेको छैन, तपाईको परिवारले माग गरिरहेको छ। बार र बेन्च दुवैले तपाईको राजीनामा माग गरिरहेको छ। यसलाई तपाईँ सडक भन्नुहुन्छ भने तपाईको लागि न्यायपालिका के हो? न्यायपालिका भनेको त बार र बेन्च हुन्छ र दुवैले तपाईको राजीनामा मागिरहेछ। यस्तो अवस्थामा तपाईसँग अब राजीनामाको विकल्प छैन। राजीनामा दिनुस्, मार्ग प्रशस्त गर्नुस्, तपाईको लागि यही सबभन्दा राम्रो हुन्छ। नेपाल बार एसोसिएशन मंगल दिन से हो धरना देत। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबड़ा के बचाव करैत सोम दिन काठमांडू के माइती घर में प्रदर्शन कल गेल छै। अखंड नेपाल हिंदू अधिराज्य पुनर्स्थापना रैली तथा विरोध सभा नाम के बैनर में प्रधान न्यायाधीश जबड़ा के रायनामा मांग करैत आंदोलनरत कानून व्यवसायी के विरोध में प्रदर्शन कयलक अछि। विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सत्ता में भाग खोजवाला प्रधान न्यायाधीश जबड़ा से पहिने एहिमे भाग देवला प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा पद से राजीनामा देल जबाक तर्क कयलनि। ओ सत्ता के भाग देवला प्रधानमंत्री देउवा के राजीनामा किया मांग नहीं कयल गेल कहि कऽ कानून व्यवसायी सबके प्रश्न समेत कयलनि। नागरिकताको अध्यादेश ल्याएको थियो खड्ग प्रसाद ओलीले। यिनै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर सहितका इजलासले भारतीयलाई र युरोपियन युनियनका मान्छेलाई नागरिकता दिन बन्द गरो। यो समस्याको समाधान होइन। समस्या संविधानमा छ, समस्या 12 बुँदे दिल्लीमा छ। एकछिनलाई मानौ, चौलेन्द्र शमशेरले सत्तामा भाग खोजे। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने भारतीय आ यूरोपियन यूनियन के लोक सब के नेपाली नागरिकता देवा काज बंद केला बाद प्रधान न्यायाधीश जबड़ा विरोध आंदोलन शुरू कयल गेल दावी समेत केने छलथि। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के कर्मचारी सब कार्यकारी निर्देशक के राजीनामा के मांग करैत तालाबंदी केलक अछि। सोम दिन ललितपुर के जावलाखेल स्थित प्रतिष्ठान में कर्मचारी सब कार्यकारी निर्देशक पीत कुमार श्रेष्ठ के राजीनामा के मांग करैत हुनक कार्यकक्ष में तालाबंदी केलक अछि। कर्मचारी सब राष्ट्रीय स्तर के तालीम केंद्र में कार्यरत कर्मचारी सबक अवस्था, कर्मचारी के सम्मानजनक व्यवस्थापन, संस्था के संस्थागत सुदृढ़ीकरण नहीं भेला के कारण बाध्य भऽ कऽ तालाबंदी करऽ पड़ल बतौलक अछि। ओ सब कार्यकारी निर्देशक के बारंबार एहि विषय में अवगत करौला पर चाँख नहीं देने आरोप समेत लगौलक अछि। कर्मचारी सब 22 सूत्रीय मांग रखिकऽ कार्यकारी निर्देशक संग परामर्श केलो पर मांग अनुसार संबोधन नहीं भेल बतौलक अछि। प्रतिष्ठान एउटा निजीकरण नभएका कारणले हामीले पटक पटक 22 सूत्रीय माग राखेर हामी कार्यकारी निर्देशकज्यूसँग धेरै पटक हामी वार्तामा बस्यौं, तर उहाँले गर्छु भनेर भन्ने तर कुनै पनि मागहरू सम्बोधन नहुने एउटा त्यो र पछाडि हामीले फेरि 13 सूत्रीय मागहरू पनि पेश गर्यौं र ती सबै सम्बोधन नभइसकेपछि हामीले झन्डै 14-15 दिनसम्म हामीले यो मूल गेटमा नै कर्मचारी सब कार्यकारी निर्देशक कर्मचारी के क्षमता आ विश्वास गुमा चुकला से राजीनामा देल जेबाक मांग केलक अछि। ओ सब लिखित रूप में कुशल नेतृत्व नहीं देबऽ धरि अखन के कार्यकारी निर्देशक के कार्यकक्ष में पूर्ण रूप में प्रवेश करऽ नहीं देबाक चेतावनी समेत देलक अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 5 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में मृतक के संख्या 11,453 पहुंचल छै। देश भर और 390 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 2,606 गोटे के PCR परीक्षण में 371 आ 2,420 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 19 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल छै। तहिना पिछला 24 घंटा में नेपाल में 425 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। नेपाल में अखन 7,654 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। अखन धरि 7,95,822 गोटे ठीक भऽ चुकल छै। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में एको गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण नहीं देखल गेल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार प्रदेश 2 में एको गोटे में संक्रमण नहीं भेटल छै। अखन प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,470 अखन धरि रहल छै। प्रदेश 2 में मृत्यु होवाला के संख्या 1,039 पहुंचल छै। तहिना प्रदेश 2 में अखन धरि 37,375 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छै। प्रदेश 2 में अखन 56 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै।
नेपाल में सोन चानी व्यवसाय महासंघ एहि बरस सोन चानी के व्यापार उत्साहजनक रहल जनौलक अछि। सोम दिन के बातचीत में महासंघ के अध्यक्ष मानिक रत्न साक्य बीतल वर्ष के तुलना में एहि बरस सोन चानी के व्यापार उत्साहजनक रहल बतौलन अछि। ओ बीतल 2 वर्ष में कोरोना वायरस के कारण व्यापार हो नहीं सकलो पर एहि बरस पाबनि के अपेक्षा अनुसारे व्यापार भेल बतौलन। अध्यक्ष साक्य अगहन महीना से विवाह के लगन शुरू हैत ते ओहि समय में नीक व्यापार हेबाक बात में विश्वस्त रहल सेहो बतौलन। दशैं आ दीपावली के समय में प्रतिदिन सोन के व्यापार 40 किलो आ चानी के व्यापार 1000 किलो धरि भेल सेहो ओ जानकारी देलन। यसपालि हाम्रो यो सुन पोहोर साल कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ व्यापारमा एकदमै नराम्रो प्रभाव परेको थियो नकारात्मक रूपमा, त्यसको तुलनामा यो वर्ष अलिकति उत्साहप्रद व्यापार चाहिँ भएको छ र यो वर्षको दशैंमा 40 किलोको हाराहारी दिनको चाहिँ सुनको बिक्री भएको छ भनेदेखि दशैंको पछि यो तिहारको बेलामा पनि लगभग 40 किलोको हाराहारीमै चाहिँ दैनिक व्यापार भएको छ र यो धनतेरसको दिनमा चाहिँ लगभग 50 केजीको हाराहारीमा डिमान्ड आएको थियो। अध्यक्ष साक्य सरकार द्वारा सोन चानी सप्लाई के नियम के वैज्ञानिक आ पारदर्शी बनाए आवश्यक रहल बतौलन। ओ सोन चानी के पर्याप्त रूप में आपूर्ति के व्यवस्थापन कैल जयबाक बतबैत देश संहिता में जा चुकल अवस्था में सोन के सप्लाई के सेहो काठमांडू में केंद्रित नहीं कऽ 7 प्रदेश के राजधानी मार्फत वितरण कैल जयबाक बतौलन। आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी छ र यसै सन्दर्भमा जाँदाखेरि अब रिसेन्टली हामी चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक जाँदैछौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय लगायत विभिन्न नियामक निकायहरूमा हामी चाहिँ यही सुनको सप्लाईसँग सम्बन्धित विषयमा अब देश चाहिँ संहिताको त्यसमा गइसकेको राज्य पुनर्संरचनामा गइसकेको सन्दर्भमा सुनको सप्लाई पनि काठमाडौँ केन्द्रित नगरिकन 7वटा प्रदेशको राजधानीहरूको मार्फतबाट राजधानीहरूको तर्फबाट चाहिँ वितरण हुनुपर्छ र मफसलमा रहेका व्यवसायहरूले पनि आफ्नो चाहिँ सुनको चाहिँ आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नको लागि काठमाडौँमा नै आएर सुन किन्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक परिस्थिति विगतमा रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीहरू एकदमै चाहिँ अगाडि लबिङ गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। अध्यक्ष साक्य आपूर्ति के 20 किलो कोटा के प्रतिदिन 30 किलो बनाओल जयबाक सेहो जिकिर केलनि अछि। आब खेल समाचार। उपमेयर कप राष्ट्रीय महिला लीग छनौट प्रतियोगिता अंतर्गत के खेल में रोंग गाउँपालिका आ कनकाई नगरपालिका जीत निकालैत क्वार्टर फाइनल में प्रवेश केलक अछि। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में भेल खेल में दांग के तुलसीपुर उपमहानगरपालिका के 4-1 से पराजित करैत रोंग क्वार्टर फाइनल के यात्रा तय केलक अछि। समूह ई के विजेता के रूप में नॉकआउट चरण प्रवेश कयने रोंग बुध दिन कैलाली के गौरी गंगा नगरपालिका संग प्रतिस्पर्धा करत। छनौट खेल अंतर्गत सोम दिन संपन्न दोसर खेल में कनकाई नगरपालिका झापा सुनकोशी नगरपालिका सिंधुपाल्चोक के पेनाल्टी शूट आउट में हरबैत अंतिम 8 स्थान में बनौलक अछि। पेनाल्टी शूट आउट में कनकाई सुनकोशी के 3 गोल से हरौलक अछि। प्रतियोगिता में मंगल दिन से 2टा खेल हैत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला छठ पाबनि विधिवत शुरू। सोमक पहिल दिन नहा खाय। छठक पूजा सामग्री खरीद कर बाजार में भीड़। एहि बेर सामान महग में खरीद कर पड़ि रहल उपराग। छठ पूजा के तैयारी तीव्र। पोखरि सर सफाई आ घाट निर्माणक काज जारी। जनकपुर धाम में प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी। प्रदेशक सुरक्षा व्यवस्था नीक बनेबाक विषय में परामर्श। आ कांग्रेस नेतृत्व के सरकार बनला बाद जनता लोकतांत्रिक वातावरण महसूस केने गृह मंत्री खाड़क कथन। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।